नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो पहले तो बेस्ट एग्रो लाइफ में आने वाला था, लेकिन जो खबर निकल के आ रही है ना क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के लिए, वो मैं कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैंने कहा है कि जो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड है, उसके आने वाले समय में जो परेशानियां हैं शायद वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसीलिए जो आज जो रिकॉर्ड किया गया है बेस्ट एग्रो का वीडियो, वो मैं रात को या कल अपलोड कर दूंगा। लेकिन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में ऐसी क्या खबर आ गई है, ठीक है, क्योंकि बीच में आप देखेंगे ना, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में थोड़ी तेज़ी आई थी पिछले एक महीने में, अगर लेके जाऊँ मैं आपको, या 6 महीने में। निचले स्तरों से अगर आप देखोगे 813 से स्टॉक ने एक बार बहुत शानदार तेजी दिखाई और 32.33% भागा स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो वहां से वापस से 18% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। और देखिए, उस समय जब यहाँ के आसपास वीडियो था, मैंने लगातार वीडियो बनाई थी। पिछले 2 से 3, या मैं कह सकता हूँ 3 महीनों से मैंने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। रीज़न ये था, मैं हमेशा कहता हूँ जब एक तेज़ी हो जाए ना, और मैंने कहा था कि यहाँ जो तेज़ी होगी 1000 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डेड कैट बाउंस होगा उसमें ऊपरी स्तरों में खरीदारी बहुत शॉर्टेज में नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। वहाँ से आप देखेंगे वापस से गिरावट हुई है। और जो मनी कंट्रोल में जो खबर छपी हुई है, गोल्डमैन सैक्स ने जो बात कही है ना, और स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिया है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का। तो अगर आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि क्या जो बहुत जो निगेटिविटी थी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, इन तमाम चीज़ों के लिए ये वीडियो मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को अगर आप देखोगे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस स्टॉक स्पेसिफिक में इसलिए आ रही है, याद रखिएगा, जो सदर्न इंडिया है वहाँ पर कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस है। कर्नाटक में कंपनी की अच्छी खासी बिजनेस है। और जो खबर निकल के आ रही है किस चीज़ की, कलेक्शन इफ़िशियंसी की, वो कर्नाटक से ही है दोस्तों, ठीक है। और ओवरऑल वो कौन से लेवल हैं, क्योंकि देखिए 880 भी आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कौन से वो लेवल्स हैं जो आपको नज़र में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टूट गए तो टेक्निकली तो स्टॉक अभी वीक है ही, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। जानकारी देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका धन्यवाद। और ऑलमोस्ट 88% ऐसे लोग हैं, 88% जो वीडियो देख करके चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आपसे प्लीज़ एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद करता है दोस्तों, और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। इसीलिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अब आते हैं सबसे पहले किस खबर के ऊपर, जिस खबर ने एक बड़ा प्रेशर बना के रखा है। देखिए, हेडलाइन आपको दिख रही होगी, कर्नाटक की जो माइक्रो फाइनेंस कलेक्शन इफिशिएंसी है वो बहुत बुरी कदर गिर गई है, और जो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होगा, ये कहना है गोल्डमैन सैक्स का, ठीक है। और गोल्डमैन सैक्स के चैनल चेक ने इंडिकेट किया है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप माइक्रो फाइनेंस कलेक्शन इफिशिएंसी में देखने को मिल रहा है कर्नाटक में, और वो 87 to 95% हो गई है फरवरी में। मैं बता दूं आपको, ये 95% ही बहुत बड़ा सर दर्द है, इसे अबाउ 99% होना चाहिए, ठीक है, या 100% हो सकता है ये। और ये 87 अगर आ गया तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी। और इसको पूरी रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे इस आर्टिकल में, तो आप यहाँ पाएंगे इंटरनेशनल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है लेंडर्स की कर्नाटक स्टेट में, वो 89 से माफ़ कीजिएगा 87 से 95% हो गई फरवरी में। और ऐसा क्यों हुआ है, ये गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है कि जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ऑर्डिनेंस का, जो क्या बैन करती है, अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जो अनरेगुलेटेड एक्टिविटी चल रही है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज है कि जो कलेक्शन इफिशिएंसी है लेंडर द्वारा, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विडिटी को कमज़ोर यानी चूज़ किया गया है, एक्सक्यूज़ किया गया है, दबा दिया गया है, और एक मोरल हज़ार्ड देखने को मिल रहा है पोटेंशियली। इसके कारण जो कुछ कोलैटरल डैमेज कहाँ से, फॉर्मल प्लेयर से देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस डिस्बर्समेंट है उसमें भी कमी आ रही है। क्यों?
क्योंकि लगातार स्ट्रेस बढ़ रहा है। अरे भाई, अगर आप जो कह सकते हैं लोन दे रखे हो, अगर वो लोन ही वापस नहीं आएगा तो अब वापस से लोन देगो कैसे, बांटोगे कैसे? और मैं बार बार कहता हूँ, ये जो एनबीएफसी हो गई, जो भी बैंक्स हो गए, अगर वो इंटरेस्ट लगातार बांट रहे हैं सबको, हर कोई ले लेता है इंटरेस्ट। कल को कोई खड़ा हो जाए कि सर मेरा ये कर्जा देने के लिए बैठ जाएं, तो हर कोई कर्जा ले लेगा। प्रॉब्लम आती है चुकाने में। और आगे स्पेसिफिक कहते हैं कि तमाम एमएफआई प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करती है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। क्यों? विद प्री टैक्स प्रॉफिट इम्पैक्टेड इन द रेंज ऑफ 15 से 37%। और जो इंक्रीमेंटल जो लॉस रेट है वो 2 से 5% है कर्नाटक के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियो में। और ये क्यों हो रहा है? द स्टेट इज ओवर प्रेजेंटेड इन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लोन बुक। देखिए, सदर्न इंडिया में तो अवेलेबल है ही क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, लेकिन कर्नाटक में उसकी जो लोन बुक है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 31% की जो लोन बुक है ना इनकी Q3 में, वो यहीं पे है। और जो एमएफआई प्लेयर हैं होल्ड करते हैं हाईएस्ट मार्केट शेयर इन द स्टेट एट 19%। यानी कि जो भी प्रॉब्लम कर्नाटक फेस कर रहा है उसका सबसे नेगेटिव असर होगा क्या, आप कह सकते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। लेकिन याद रखिएगा, ये जो 1000 के आसपास जाने के बाद जो अचानक गिरावट आई ना, वो इसी चीज़ को प्राइस इन किया जा रहा था। क्योंकि देखिए, अब तो खबर आ गई है, लेकिन खबर आने से पहले बाजार पहले चीज़ों को आजकल भांप लेता है और आपको ये गिरावट दिख रही है। आप देखें, कोई जो अदर लिस्टेड प्लेयर है ब्रोकरेज ने कवरेज किया है विद सिग्निफिकेंट एक्सपोजर विद लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ 1 से 3%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में क्यों परेशानियां भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और इसीलिए जो स्टॉप लॉस है या कौन से लेवल हैं, अगर आप इसके बावजूद उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं या ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं, तो क्या होना चाहिए? देखिए, पहली तो ये चीज़ आप समझिए, कंपनी ने Q3 में कहा क्या था। कंपनी हाईलाइट की थी उस समय जब Q3 के नंबर आए थे, 84% जो इनके कस्टमर है वो लगातार रीपे कर रहे हैं। ये मात्र 84% है ऑन टाइम। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डीलेवरेज है इन अ डिसिप्लिन बैनर, इंटरनल असेसमेंट ये सजेस्ट कर रहा है कि जो 80% कस्टमर हैं ये रिटेन किए जा सकते हैं। कि जो आप देख रहे हैं ना, इससे पहले जो हमने कर्नाटक में इश्यूएंस जो गाइडलाइन ऑर्डिनेंस की बात करी है उसके कारण, ठीक है, यानी कि 80% लोग अभी यहाँ अच्छे हैं। कंपनी हैज़ नॉट ब्रीच एनी कोवेनेंट्स। ठीक है, कंपनी ने कोई भी ऐसी, आप कह सकते हैं पवित्र, कोवेनेंट मतलब होता है दोस्तों एक रिलीजियस चीज़ होती है, आप बस 11 लैंग्वेज समझ लीजिए, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है। जो कलेक्शन एफिशिएंसी कर्नाटक में ये थोड़ी ऊपर रही है देन द नेशनल एवरेज डिस्पाइट रीजन डिसरप्शन। अब देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन यही होता है, आप यहाँ हाईलाइट कह रहे हो कमेंट्री में, और जो ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहा है नहीं भाई कर्नाटक में तो कमी हो रही है। और इसीलिए जो Q4 के नंबर होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और देखिए मुझे लगता है ना, जो शेयर प्राइस है वो ऊपरी स्तर से काफ़ी हद तक टूट चुका है, तो कहीं ना कहीं बाजार भी इस चीज़ को समझता है दोस्तों। अब एसेट क्वालिटी डिटोरेशन जो क्रेडिट देखने को मिल रही है वो ये है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब और ये जो पूरा चीज़ है ये मोतीलाल ओसवाल की जो ब्रोकर हाउस रिपोर्ट है, तो जो इन्फॉर्मेशन है ये उन्हीं के थ्रू मैं लाया हूँ, तो क्रेडिट उन्हीं को जाती है। अब क्या है भाई साहब, अब हैं लेवल्स। देखिए, करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1% ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आईसीआईसीआई ग्रुप की है। ठीक है, नो डाउट हर चीज़ बेयरिश है, चाहे वो आप ट्रेंड कह लें, बहुत बेयरिश है। जो पिछले मंथ में ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से जो प्राइस रेंज निकाली गई है, मूविंग एवरेज बेयरिश, टेक्निकल इंडिकेटर बेयरिश। हाँ, मूविंग क्रॉस ओवर अभी न्यूट्रल है दोस्तों। कैसा है, पिवट पॉइंट का था 984, ये तो बहुत बुरी कदर टूटा। पहला सपोर्ट आया 848 में, 848 पहला सपोर्ट है, याद रखिएगा। अगर ये टूट जाता है देन 614, और फिर ये टूटता है देन 479। तो जहाँ पर ना स्टॉक खड़ा हुआ है, अगर स्टॉक 850 के नीचे जाता है दोस्तों तो फिर परेशानी शुरू होगी। फिबोनाची सीरीज़ के हिसाब से 843 है, फिर है 755, देन 614। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप थोड़ी बड़ी रेंज लेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी क्रेडिट एक्सिस में बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो 750 से लेकर के 850 का जो ये जो 100 रुपये का लेवल है ये आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इन्वेस्टर में अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिस प्रकार की पूरी ओवरऑल बाजार में प्रॉब्लम है, आप कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम कर रहे हो, जहां पर आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है वो स्टेट परेशान है, तो भाई साहब स्टॉक में तो गिरावट होगी ही होगी। हाँ, ऐसे स्टॉक में होता ही है, कभी कभी ऑपरेटर इसे उठा देते हैं बहुत ज़ोर से और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा
इतना ज़्यादा खतरा क्यों लेना जब बाजार में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो ज़रूर कराइएगा। यहाँ पर जो भी पूरा वीडियो था ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली इन्फॉर्मेशन देने के लिए था, फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।